का स्वागत है और देश में इस वक्त माहौल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में राजनीति भी नहीं ले रही है। कई सारे बयान, कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक और जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, कांग्रेस ने तो वहां पे कई पार्टी और कई नेता जाने मना कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे शंकराचार्य जी भी जो है वो भी वहां पे जाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में इसका क्या मायने बनते हैं, क्या इस पर क्या बातें हो रही है, इस पर क्या चीज है, इस पे विचार करने के लिए, इस पे डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा मामले में जो देखने को मिल रही है, ये राजनीति है या हिंदू विरोधी है, ये क्या धर्म हो रहा है? मतलब शंकराचार्य ने भी अभी वहां जाने के लिए मना कर दिया है और कई कांग्रेस नेता भी नहीं आ रहे हैं। कई मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, तो इस पे आप जरा बताना चाहें दर्शकों की क्या हो रहा है देश में? देखिए उमेश, ये राजनीति का भी मामला है और धार्मिक मामला भी है। राम चूंकि एक धर्म से जुड़े, राम का मतलब क्या होता है? धर्म होता है। राम क्या होता है? राम का मतलब होता है कि राम हमारे ईश्वर हैं, आराध्य हैं। और राजनीति है कि कांग्रेस इसमें ज्वाइन कर रही है, बीजेपी है इसमें। तो दोनों बातों को आप अगर समझिएगा तो एक तरफ विशुद्ध ये राजनीति दिखाई पड़ रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो भी बातें हो रही है उसमें राजनीति तो बिल्कुल घुस गई है। और राजनीति के आने से सबसे खराब बात ये है कि शंकराचार्य जो सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए देश में कैसे पूजा पद्धति होगी, कैसे हमारा धर्म मजबूत होगा, उसके लिए चारों पीठ में जो शंकराचार्य की नियुक्ति हुई थी, जो स्थापना की गई थी, बड़ा दुख की बात यह है उमेश कि उनका इस पर जो टिप्पणी करना, जिस तरीके से टिप्पणी किया जा रहा है और जो खबरें आ रही है वो सही नहीं है। और ये सही और गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप राजनीति घुसा देंगे कोई चीज में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने जो बात कही है कि हम ससमान रेस्पेक्टफुली उसने निमंत्रण को इस आधार पर लौटा दिया है कि हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे या कब जाएंगे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि अधूरे निर्माण वाला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है और इसलिए वो बीजेपी के एजेंडे को साबित करने के लिए या बीजेपी के एजेंडे में घुसने के लिए कांग्रेस ने मना किया है। लेकिन दूसरा पहलू आप समझिए इस बात को उमेश, जो 4 शंकराचार्य हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। मीडिया बिल्कुल यही दिखा रहा है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस, या जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हिंदू विरोधी हो गया, मतलब रामलला प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो आप हिंदू विरोधी हो गए। तो शंकराचार्य भी तो नहीं जा रहे हैं ना, तो उनके बारे में क्या आप सोच है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है पहली बात। और ये बड़ा ही मतलब क्षोभ का विषय है कि धर्म में राजनीति जब आती है ना तो राजनीति का जो गंदा चेहरा होता है, जो गंदा कैरेक्टर होता है वो साफ साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया हो, हिंदू बनाम गैर हिंदू, और अब तो चंपत राय जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हैं उन्होंने कहा है कि ये शैव शाक्तों का, सन्यासियों का नहीं है, रामानंद संप्रदाय का है। जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो संप्रदाय तो 6 है अपने शास्त्र के मुताबिक। अब वैष्णव संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय आता है। लेकिन आरएसएस जो है, जो इसका कोर, जिसने ये एक तरह से आयोजन कर रहा है, तो आरएसएस चाहता है कि सब हिंदू, वहां पर संप्रदाय की बात नहीं होती है। तो अगर आप सिलसिलेवार तरीके से अगर इस खबर को समझना चाहेंगे तो गोलमाल दिखाई पड़ता है। राम जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। राम जी तो अयोध्या में थे, हैं, रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जिस तरह से हाइप करके सब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है और लग रहा है कि पूरा देश में राममय माहौल, और जबकि शंकराचार्य नाखुश है, उन पर कोई बात नहीं करता। बात होनी चाहिए, ये एक दुख का बात है। ज्ञानेश जी, जैसे शंकराचार्य तो वैसे
धर्म के सही माने जाते हैं। उन्होंने जैसे कि कहा था कि इस पे राजनीति हो रही है, और कई लोगों का ये भी सोशल मीडिया में खबरें, जैसे कि हमने भी देखा, ये भी कहना है कि राम मंदिर को मतलब लोकसभा चुनाव देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव देखते हुए राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जल्दी रख दिया गया। मतलब एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है, मतलब यहाँ से ये भी अर्थ निकलता है कि अगर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जल्दी रख दिया गया, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए इसे एक मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में वोटों को अपनी ओर खींच सके। क्या आपको उचित लगता है उमेश? हाँ। ये बताइए, राजनीति तो होती रहती है, देश में लोकतंत्र है, तो चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि धर्माचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं जी, उनको जिस तरीके से किनारे किया गया है, उन पर चर्चा नहीं हो रही है, उनके नाखुशी पर कोई बहस नहीं हो रही है, कोई विमर्श नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप धर्म के बारे में तो भी जानकारी रखते हैं। जी, ये सहमत हूं मैं, गलत है। उनके बातों को, उनके सवालों को समझने की जरूरत है। उनके जो विचार वो रखते हैं, उनको उस पे सवालों पे जो भी इसकी बात को रखते हैं, उस पे जवाब देना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो कोई ऐसे नहीं है जिन्हें हम साइड कर दें या इस बात से अलग कर दें। वो हमारे धर्म के, सनातन धर्म के खास माने जाते हैं, और वो जो बात कर रहे हैं उसकी बातों की गंभीरता है और कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो कहीं से ये भी कह सकते हैं कि उन बातों की सच्चाई है, कहीं उस बात के करने से, उस पर डिस्कशन करने से कई और बातें सामने न आ जाए जो सोसाइटी में, या कह सकते हैं पब्लिक के बीच एक अलग प्रभाव डाले, एक नेगेटिव कह सकते हैं, या अलग प्रभाव डाले। इस कारण से शायद उनसे बात नहीं किया जा रहा है, उनसे चर्चा नहीं किया जा रहा, उस खबरों को दबा दिया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बात है, आप अगर सही है, अगर ये सिर्फ धर्म के लिए है और एक उत्सव का माहौल है, तो लेकिन तो ऐसे में भी उनके बातों को सुनना, उनके सवालों को सामना करना, और वो जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उनको समझना ये जरूरी है। लेकिन मुद्दा ये भी बनता है कि इस बात पर राजनीति जो हो रही है, इसमें कितना सही कितना गलत कहा रहा है। कि इस समय जैसे कि साफ तौर पे कहा जा रहा है, मीडिया में दिखा भी, कांग्रेस की पार्टी, विरोधी पार्टी कह रहे हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये राजनीति का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि साफ तरीके से दिखाया जा रहा है इस रामलला के मंदिर के मतलब बात के बीजेपी को इसका वोट मिलेगा, क्योंकि उसके पहले हमने आज ही पहले भी खबरों में जब देख रहा था, रामलला के इतिहास में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि राम मंदिर पे राजनीति पहले से होती आ रही, और इस पे सबसे पहले उमेश देखिए, राजनीति तो होती आई है, राजनीति हो रही है, इसके दो पहलू हैं। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शंकराचार्य क्या है, आपको याद होगा, हम लोग जो पढ़े हैं बचपन से कि आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों में के अलावा देश में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने ये सब सनातन धर्म को के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन शंकराचार्य को स्थापित किया गया था, पीठ बनाई गई जी। और चारों दिशाओं में, वो उत्तर में है उत्तर मठ, जोशी मठ है, फिर आपको गोवर्धन मठ है, श्रृंगेरी शारदा पीठ है, द्वारिका पीठ है। तो चारों दिशाओं में जो 4 पीठ बनाए गए, शंकराचार्य को लाया गया, और ये इसलिए था कि प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास किया जाएगा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में को किया जाएगा इनके जरिए। जी। तो अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल गलत हो रहा है। जी, उस हिसाब से गलत है जी। हाँ, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अपने बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि उसका कोर इशू रहा है राम मंदिर। राम मंदिर उसकी सांस है, धर्म उसकी, मैंने उसका क्या कहते हैं, लाइफलाइन है। इसीलिए आप सुबह सुबह प्रधानमंत्री भजन कीर्तन का ट्वीट करते हैं कि इसको सुनिए, क्या सुंदर गाना गाया है। इसके पहले कभी प्रधानमंत्री किसी भजन को, इसको नहीं कभी ट्वीट किया या बताया देश को। जी। लेकिन चूंकि अब चुनाव समय पर नजदीक आ गया है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा उमेश, मैं बताऊं कि धर्म को राजनीति से कई बार तो फायदा होता है, बीजेपी को हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमेशा से हर बार फायदा देगा। आप राममय माहौल बनाएंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है जी। ये भी हमें याद है कि अभी हाल के चुनाव में तो राजस्थान में उन्होंने बाजी जीत ली जी, लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, जब जय बजरंग बली का नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी, तो उस वक्त वो मामला चला नहीं जी, काम नहीं किया।
और दूसरी बात और बताऊं कि अभी राजस्थान में करणपुर जगह पर एक उपचुनाव हुआ जी, और पूरे देश में राममय का माहौल है। संगमरमर सब राजस्थान से गया है, तो समझिए सबसे ज्यादा चंदा जो है राजस्थान से गया है। जी, लेकिन वहां पर जो उपचुनाव हुआ 2 दिन पहले, तो वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जो था जी, उसको बिना चुनाव जीते पहले मंत्री बना दिया गया था, जी, ताकि राममय माहौल और मंत्री बन गए हैं तो क्षेत्र की जनता सोचेगी कि भाई अब तो अच्छा काम होगा, तो उनको हरा दिया पब्लिक ने। वहां जी, पब्लिक ने हरा दिया, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि राममय माहौल होने से सब कुछ बीजेपी के पक्ष में फायदा होता वो दिखाई पड़ेगा। जी, ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन जो सबसे दुख की बात यह है कि अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं या मानते हैं, जी, तो सनातन धर्म में देखिए पीठ और जो धाम होता है उसका एक अलग महत्व होता रहा है। जी, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये जो गलती की है ना, जी, इससे ये बाउंस बैक भी करेगा। मतलब राममय माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब लोग मान ले आपकी बात को। जी। दूसरी पहलू भी जरूर देखी जाएगी। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बाउंस बैक जो किया है, जो मतलब कहते हैं जो करनी होती है उसकी भुगतना पड़ता है। चाहे वो मणिपुर का हाल हो, जो मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान नहीं देना, वहां मीडिया के नाम, उसका परिणाम भी देखने को मिले पड़ोसी राज्य में, और आगे भी जब तक लोगों के दिमाग में वो चीज रहेगा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से शंकराचार्य की बातों को नजरअंदाज करना, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसका भी प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि अभी अधिक माहौल के अनुसार से भी लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में जो भी उनको मानते हैं, देखते हैं, इस खबरों को पहुंचते हैं या जान रहे हैं, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल के समय में जनता अब उतनी बेवकूफ रही नहीं कि आप उसे जो पढ़ा दें या जो बता दें, दिखा दें और उसी के अनुसार पे वो वोट दे दें। तो अब जनता समझदार बन रही है, तो उस पर जरूर देखा जाएंगे। आज की चर्चा में आपने काफी महत्वपूर्ण चीज बताया ज्ञानी जी। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर ऐसे ही कोई मुद्दे पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। दर्शकों से इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार।